यह सप्तलोक की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां 7 राज्य जललोक, अग्निलोक, वायुलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक, छायालोक और प्रकाशलोक अपने अनोखे गुणों और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। यह दुनिया संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन इस संतुलित ब्रह्मांड पर अंधकार का साया मंडरा रहा है। छायालोक का शासक कालरात्रि अपने साम्राज्य का विस्तार करने और 7 लोकों को अपने अधीन करने की योजना बना चुका है। परंतु हर अंधकार के विरुद्ध एक प्रकाश खड़ा होता है। यही है अनंत यात्रा, सप्तलोक की गाथा। अग्निलोक की राजधानी में एक भव्य उत्सव चल रहा था। हर ओर रोशनी और उल्लास का माहौल था। लेकिन तभी छायालोक की सेना ने अंधेरे का फायदा उठाकर महल पर धावा बोल दिया। उनके सेनापति नागेंद्र ने अपनी छायाओं को जीवित प्राणियों में बदलकर तबाही मचा दी। तपस्या, अग्निलोक की राजकुमारी, अपनी शक्तियों से इस हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने माता पिता को बचाने का मौका तक नहीं मिलता। महल जलने लगता है। वह अपने रक्षक सूरज की मदद से जंगल की ओर भागती है। जंगल की घनी छाया में छिपा है अर्जुन, एक रहस्यमयी योद्धा। उसकी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन उसके पास है एक तलवार, अमृतधार। यह कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि छायालोक की शक्तियों को हराने की चाबी है। तपस्या और सूरज अर्जुन से मदद मांगते हैं। पहले तो अर्जुन इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वह अपनी तलवार पर ध्यान देता है तो उसे एहसास होता है कि यह यात्रा सिर्फ तपस्या की नहीं, बल्कि उसकी भी है। उसके अतीत का रहस्य इस तलवार से जुड़ा हुआ है। तपस्या, अर्जुन और सूरज जललोक की सीमा पर पहुंचते हैं। यह लोक दिखने में शांत और सुंदर है, लेकिन इसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, पानी के नीचे छिपी है वह भूल भुलैया जो सत्य तक ले जाएगी। जैसे ही वे झील में प्रवेश करते हैं, ठंडा पानी उन्हें चारों ओर से जकड़ लेता है। अर्जुन अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और तपस्या अपनी अग्नि शक्ति को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार पानी उसकी लपटों को बुझा देता है। वेदिका, सप्तलोक के प्राचीन रहस्यों की संरक्षक, अपनी पुस्तक से एक मंत्र पढ़ती है, अंतरिक्ष जलम प्रवाहम जीवत स्रोत से स्थिरम। इस मंत्र से पानी की धाराएं स्थिर हो जाती हैं। वे झील के तल तक पहुंचते हैं, जहां एक जलमंडल दिखाई देता है, एक गहरा नीला द्वार जिसके चारों ओर रहस्यमयी प्रतीक चमक रहे हैं। जैसे ही वे भीतर प्रवेश करते हैं, जललोक की भूल भुलैया शुरू हो जाती है। चारों ओर चमकते हुए पानी के रास्ते, और उनमें से हर रास्ता अलग अलग दिशाओं में जाता है। वेदिका एक और मंत्र पढ़ती है, नदीपथम दर्शयामि सही मार्गम प्रकटय। मंत्र के प्रभाव से पानी का प्रवाह एक निश्चित दिशा में बहने लगता है। लेकिन तभी जललोक का योद्धा मत्स्यराज प्रकट होता है। वह अपनी विशालकाय काया और त्रिशूल के साथ हमला करता है। उसकी हर चोट एक नई लहर पैदा करती है। अर्जुन अपनी तलवार से इन लहरों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसे धीमा कर देता है। तपस्या अपनी अग्नि शक्तियों को एक नई तकनीक में बदलती है, उष्ण स्फोट। वह अपने हाथों से गर्मी पैदा करती है, जिससे पानी उबलने लगता है और मत्स्यराज पीछे हटता है। वेदिका एक शक्तिशाली रक्षक मंत्र का पाठ करती है, त्रिनेत्रम जलाधारम शांत करो युद्ध प्रभम। यह मंत्र मत्स्यराज को स्थिर कर देता है। अर्जुन अपनी तलवार को जल कवच में बदलता है। वह तलवार को मत्स्यराज की शक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और तपस्या अपनी गर्मी से त्रिशूल को ठंडा कर देती है। मत्स्यराज उनकी टीम वर्क से प्रभावित होकर अपनी हार मान लेता है। तुमने अपनी शक्ति और धैर्य से यह साबित किया है कि तुम जललोक के असली नायक हो। यह जलमणि तुम्हें वायुलोक में रक्षा करेगी। लेकिन वह उन्हें चेतावनी भी देता है, वायुलोक में कदम रखना आसान नहीं, वहां हर कदम एक चुनौती है। जललोक से आगे बढ़ते हुए तपस्या, अर्जुन और वेदिका वायुलोक की ओर बढ़ते हैं। ये लोक बादलों के बीच छिपा हुआ है। क्या वे वहां की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, और अर्जुन का अतीत क्या सचमुच इस यात्रा को एक नया मोड़ देगा? जानने के लिए बने रहिए अनंत यात्रा, सप्तलोक की गाथा में।